वेलकम बिकरानी। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब, मरकजी क़यादत हैं GDA की, फंक्शनल लीग की। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, थैंक यू। सरदार साहब, आपको पता है पाकिस्तान की तारीख पे अगर नज़र डाली जाए, आइन साजी पे, कानून साजी पे, हुकूमतों पे, तो इतनी कानून साजी कभी नहीं हुई जितने इन कुछ दिनों के अंदर हुई है। क्या जल्दी है गवर्नमेंट को? क्या दबाव है, प्रेशर है, क्या कहेंगे? लग रहा है ये कि ये सारे टाइटैनिक पे बैठ गए हैं और इनको फाइनल खुदा हाफिज कह रहे हैं लोगों को। सही। जैसे जब रुखसती होती है ना, उस वक्त सारी चीजें जो हैं वो की जाती हैं। तो ये कानून साजी इनको पहले याद नहीं आई, आखिरी हफ्ते में, आखिरी महीने में ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो बड़ा अजीब सी बात है। मतलब इसका मकसद तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आइंदा की जब उम्मीद ना हो तो आदमी कहता है कि यार ये सारी चीजें कर लो, वरना पर तो कल मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे तो इस तरह से लगता है, क्योंकि अभी आसार नजर आ रहे हैं कि जो PDM है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे लोग मायूस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है, आपको लग रहा है कि किस पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा और इसकी वजह क्या है, मकसद क्या है और किस वजह पे ये किया गया है, जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है बहुत ज़्यादा? आपको क्या लग रहा है सरदार? यार मीर साहब, असल में बात ये है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये सारी जो कानून साजी है पहले से मौजूद है तमाम कवानीन में। ये चीज़ें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मौजूद है। होता ये है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सही। अगर आप करें तो मैं सोचता रहूँगा, अगर कोई और करेगा जो इसको मैं पसंद नहीं करता तो फिर मैं फौरन जो है वो उठ जाऊँगा और उसको गिरफ्तार कर लूँगा और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करूँगा। तो बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कानून आप जितने बना लें, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि वो कानून बेकार है। अब लाल बत्ती से गुजरना ट्रैफिक में कानून है ना उसके खिलाफ, लेकिन आजकल कोई उसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी को रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा, रॉन्ग साइड से आते हैं। इसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी हमेशा से था, ये अंग्रेज बना के गया। सही सही। तो उस पर जब इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो फिर वो कानून बेकार हो गया। अब नया बनाएंगे आप और ज्यादा सख्त, तो उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो भी बेकार हो जाएगा। अगर सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि गोरा जो है वो ठीक है, काला जो है गलत है, तो फिर जाहिर है कि उस कानून की इज्जत नहीं होगी और वो इतना लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। सरदार साहब, जिस तरह जो गवर्नमेंट के अंदर में वो भी ये बात कह रहे हैं, अपोजिशन तो यानी कि बाहर ही है, और वो भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे नहीं आ रहे। और आपको पता है वज़ीर आज़म ने जो बात कही है वो बड़ी अहम बात ये कि नई आदमशुमारी यानी कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर, नए सेंसस के ऊपर होंगे। उसके लिए तो CCI की मंजूरी है, नोटिफिकेशन है, डेटा गवर्नमेंट को देना है, उसके ऊपर तो आपको पता है कि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमार्केशन है, काफ़ी चीज़ें, उसमें तो फिर बहुत डिले हो जाएगा सरदार साहब। देखें, 3 बेसिक, अब ये पहले भी बात हुई है, आपके प्रोग्राम में ही शायद हुई है, 3 बेसिक चीजें हैं जो कि आप सामने रखते हुए इस सारे सिनेरियो को आप एनालाइज कर सकते हैं। पहला ये कि 2017 की मर्दमशुमारी हुई थी, उसको भी बहुत सारी पार्टियों ने रिजेक्ट किया, लेकिन वो हुई थी। फिर उसके बाद 2023 का जो है वो सेंसस हुआ, डिजिटल सेंसस उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे एतराज़ात हुए और उसको भी रिजेक्ट किया, लेकिन वो हुआ, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और तो अभी 2017 के अगर सेंसस की बुनियाद पे आप इलेक्शन कराएंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें सारी चीजें बाकी तो तैयार है, डिलिमिटेशन भी है, सब कुछ है, वोटर लिस्ट भी तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो है नए सेंसस में शामिल हुए हैं जो कि 2017 के सेंसस में नहीं थे। सही। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 करोड़ अगर आप पुराने सेंसस पे कराएंगे तो 2.5 करोड़ जो 18 साल की उम्र से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो वोटर्स में उनका शुमार नहीं हो सकता
तो इसका मतलब है कि आपने उनको फ्रेंचाइज कर दिया, डिसफ्रेंचाइज कर दिया, मतलब उनको वोटिंग का हक उनसे छीन गया। सही। 18 साल के हैं, उनका वोटिंग का हक है, शनाख्ती कार्ड बन गया, अब वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाना चाहिए ना। सही। लेकिन अगर आप पुराने पे कराएंगे तो वो नाम जो है उनका नहीं आएगा। तो 2.5 करोड़ यानी कि 10% आपकी पॉपुलेशन की आपने जो है वो निकाल दिया, उनका हक छीन लिया। ठीक है, तो ये गलत बात होगी ना। अच्छा, अगर आप फिर नए पे करेंगे ताकि आप वो उन लोगों को भी शामिल कर लें, तो नए के लिए आपको टाइम चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये चीजें नहीं हुई है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसकी रेटिफिकेशन नहीं हुई है, उसकी इलेक्शन कमीशन में नहीं गया है, वो वोटर लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है ना। तो फिर आपको टाइम चाहिए, और टाइम भी कम से कम 7-8 महीने से ज्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप तीसरी चीज जो एलिमेंट है, वो जो मैं जिक्र कर रहा था, कि आप आइन की खिलाफ वर्जी आप करेंगे। सही। क्योंकि आइन में ये है कि जब पीरियड खत्म हो जाए, अगर गवर्नमेंट जाती है तो फिर 60 दिन में होंगे। अगर 2 दिन पहले भी आप गवर्नमेंट तहलील कर देंगे, पार्लियामेंट तहलील कर देंगे, तो फिर 90 दिन में होंगे। तो अगर नई सेंसस पे आप कराएंगे इलेक्शन, वोटिंग, इलेक्शन डिलिमिटेशन, तो उसको तो 90 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता, वो तो 180 दिन से भी ज्यादा चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप आइन को वायलेट करेंगे। सही। तो ठीक है, अब जो असल बात है वो ये है मीर साहब, ये बड़ी सीरियस बात है कि 5 साल का टाइम होता है ना गवर्नमेंट का। सही। तो 5 साल पूरे होंगे। अब ये तो नहीं है कि 2.5 साल बाद हुकूमत चले गई या पार्लियामेंट जो है वो सस्पेंड हो गई या डिसकंटिन्यू हो गई, तहलील हो गई। पूरे पार्लियामेंट में तो 5 साल की, चाहे हुकूमत रही या नहीं रही किसी की, लेकिन पार्लियामेंट 5 साल रही। तो 5 साल में तो बाद इलेक्शन कराने होते हैं ना। जरूर। तो ये सारी चीजें तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन का फर्ज है ना कि ये कंप्लीट कराए। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ छोड़ी। सरदार साहब, इसी में आपसे अगर मैं सवाल करूं, यही आप जो कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी, ये तो पंजाब में भी अब भी हो रही है, वहाँ निगरान सेटअप 3 महीने से ज़्यादा है, ये तो KPK में भी अभी हो रही है, प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है कि आइन की खिलाफ वर्जी। आइन की खिलाफ वर्जी हुई ना। हाँ। तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल है ना, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। सही। तो अगर आइन की खिलाफ वर्जी की कोई सजा है तो वो तो कंटेम्पलेट होनी चाहिए ना कि भाई वो क्या सजा होनी चाहिए। सही। सरदार साहब, आपको क्या लग रहा है कि सिंध के अंदर कोई वन वे इलेक्शन नहीं होगा, वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, सिर्फ पीपल्स पार्टी जिस तरह 2008, 2013, 2018 में जीत के आएंगे, सख्त मुकाबला होगा, NTPP वोट ज्यादा है, लेकिन उसको यकजा करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? हमारी यही कोशिश है कि एंटी पीपल्स पार्टी वोट को हम यकजा करें, ऑपोजिशन को, तमाम ऑपोजिशन को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएं। GDA का मकसद यही है और इसको बहुत हम तेजी से काम कर रहे हैं। MQ के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आज भी मीटिंग थी, 4 रुकनी कमेटी हमने बना दी है, निगरान के लिए हम नाम भी तजवीज़ करेंगे और हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को। ठीक है, इसी तरीके से और भी जमातें हैं जो कि इस वक्त PTM का भी हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह होंगी। आप ये देखेंगे कि चंद दिनों में मुत्तहिदा ऑपोजिशन बनेगी सिंध में, और पीपल्स पार्टी को जो है वो जो मैंने कहा ना कि टाइटैनिक पे बैठ चुके हैं और खुदाफिज़ी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर इनकी जो है वापसी जरा मुश्किल में आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम